हेलो बच्चों की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पिछले लेक्चर्स में छूट गए थे। ये कूलॉम्स लॉ का लास्ट टॉपिक है और आज अपन इसमें करेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ पेंडुलम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। और बेटा ये एग्जाम में आते हैं, आपके जेई में भी इधर से क्वेश्चन बनते हैं, नीट में भी बनते हैं और एनसीईआरटी मतलब ये बोले तो सीबीएसई बोर्ड में भी आपके बेटा यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनते ही बनते हैं। तो जब भी बेटा पेंडुलम प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे आएगा बेटा, किस पैटर्न का आएगा अपन ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया रहेगा बेटा, आपको पेंडुलम दिया रहेगा। दो पेंडुलम दिए रहेंगे, M1 मास का भी है, यहाँ पे एक पेंडुलम है। दूसरा इधर क्या रहेगा बेटा, M2 मास का। कितना रहेगा बेटा, M2 मास में। इसमें कुछ ना कुछ क्या बोलेगा बेटा, बोलेगा इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है। मैं बोल रहा हूँ बेटा Q1 चार्ज है, इसके पास भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा बेटा, Q2 चार्ज है। मैं अगर बोलूं बेटा दोनों सेम नेचर के होंगे तो क्या किए होंगे बेटा, आपस में एक दूसरे को रिपेल किए होंगे। देखो सबसे शुरू में दोनों पेंडुलम ऐसे रहे होंगे, जब दोनों में सेम चार्ज होगा तो क्या करेंगे, दूर भागेंगे नहीं भागेंगे बेटा, क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर करेंगे। तो रिपेल टू ईच अदर बेटा M1 M2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये लगा दिया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और M2 M1 में कितना लगाएगा बेटा, इस तरफ ये लगा दिया भैया, Fe लगा दिया। और Fe कितना लगेगा बेटा, और यहाँ पे बेटा ये क्या हो जाएगा, ये θ1 एंगल हो जाएगा, ये θ2 एंगल हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा रिपेल करने के बाद ये कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं बेटा, r डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है बेटा दोनों पेंडुलम में कितना लगेगा, k Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, r है, तो क्या हो जाएगा यार, r का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा इस पेंडुलम के पास M1 मान है, इसके पास M2 है, तो नीचे क्या लगेगा बेटा जल्दी बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो M1G, इसमें क्या लगेगा बेटा, M2G। अब बेटा ये स्ट्रिंग से मास किससे बंधा है बेटा, किसी रस्सी से बंधा है, टेंशन फोर्स लगेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, T1 टेंशन फोर्स, जो पहली रस्सी है। इधर कितना फोर्स हो जाएगा बेटा, T2। अब ये θ1 तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, θ1। ये θ2 तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा, θ2। अब टेंशन फोर्स के बेटा दो कंपोनेंट निकलेंगे, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा जल्दी बताओ, कॉस कंपोनेंट होगा, तो क्या हो जाएगा T2 cos θ2। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा बेटा, T2 sin θ2। चमका कि नहीं चमका। ऐसे यहाँ पे बेटा T1 के बेटा दो कंपोनेंट निकलेंगे, ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, कॉस कंपोनेंट होगा। कॉस कंपोनेंट कैसे पहचानना है, थीटा के नीचे हमेशा क्या होता है, बेस, और बेस कैसा देगा बेटा, कॉस कंपोनेंट देगा, उसके सामने परपेंडिकुलर कैसा कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट। तो T1 का बेटा ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये बेस है, तो क्या हो जाएगा T1 cos θ1, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, T1 sin θ1। चमका कि नहीं चमका। अब बेटा ये दोनों जो M1 है और M2 है, ये आपस में रिपल्सन होने के बाद किस में आ गए बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गए हैं। तो बेटा इस केस के लिए, पहले के लिए क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितना फोर्स इधर इतना फोर्स इधर, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो क्या हो जाएगा बेटा, T1 sin θ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Fe के। इधर बेटा क्या हो जाएगा, T1 cos θ बराबर हो जाएगा किसके बेटा, M1G के। चमका कि नहीं चमका। इधर क्या हो जाएगा बेटा, T2 sin θ2 बेटा, ये सॉरी θ1 है, ये θ1 है, T2 sin θ2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Fe के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, Fe के बराबर। इधर बेटा T2 cos θ2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, M2G के। अब बेटा यहाँ पे जो ये चल रहा है बेटा, इसको ये पहली इक्वेशन, ये इसकी पहली इक्वेशन हो गई, ये इसकी दूसरी इक्वेशन हो गई। इस वाले मास के लिए पहली इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई बेटा, दूसरी हो गई। दोनों क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। क्या रिलेशन निकल के आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 sin θ1 अपॉन T2 cos θ2। इधर क्या हो जाएगा बेटा, Fe अपॉन M1G। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक मिनट, सॉरी इधर T1 है बेटा, हाँ T1 cos θ, तो T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा इधर, tan θ1 हो जाएगा Fe अपॉन M1G। चमका कि नहीं चमका। एक रिलेशन ये आ गया बेटा पहले पेंडुलम के लिए। दूसरे पेंडुलम के लिए क्या रिलेशन आ जाएगा, T2 sin θ2 T2 cos θ2 क्या हो जाएगा, Fe अपॉन M2G। T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बेटा, tan θ2 अपॉन Fe अपॉन M2G। अब बेटा अगर आपको क्वेश्चंस में दोनों के बीच में कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि θ1 θ2 को क्या बताओ बेटा, रेशो बताओ। तो क्या करो बेटा, tan, ये पहली वाली ये tan θ1 को क्या करोगे, tan θ2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। रेशो पूछ लिया जाता है बेटा कई बार एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा Fe
अपॉन m1g। बेटा tan थीटा 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, Fe अपॉन m2g। Fe से Fe कट जाएगा, फाइनल रिलेशन जो बनेगा बेटा g से g कट जाएगा, m2 अपॉन m1 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, m2 अपॉन m1। तो ये क्या फाइनल रिलेशन हो जाएगा बेटा, tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इक्वल टू m2 अपॉन m1। बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एंगल है बेटा दोनों पेंडुलम के बीच का जो एंगल है चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड नहीं करता, तो यहां पे लिख लोगे बेटा चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो लिख लोगे डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अ चार्ज। बेटा चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये दोनों पेंडुलम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर भैया यहाँ पे अगर मैं केस लगा दूं, दोनों मास क्या कर दिया जाए बेटा, बराबर कर दिया जाए, दोनों मास बराबर कर दूंगा तो m1 बराबर m2 करूंगा इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा 1 बराबर सॉरी अपॉन tan थीटा 2, ऊपर भी m नीचे भी m, कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2। बोले तो बेटा दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बेटा याद रखना पेंडुलम प्रॉब्लम में अगर जब भी दोनों पेंडुलम के अगर मास सेम दिए रहे तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करना है, चमका कि नहीं चमका। तो अगर बेटा आपको ऐसे प्रॉब्लम आता है, थीटा 1 अलग दिया रहे, थीटा 2 अलग दिया रहे, m1 मास दिया रहे, इधर m2 मास दिया रहे, तो ऐसे ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपको दिमाग में क्या सेट कर लेना है बेटा, ये सेट कर लो, tan थीटा 1 कितना हो जाएगा, Fe अपॉन m1g, tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, Fe अपॉन m2g। चमका कि नहीं चमका। अगर बेटा पेंडुलम प्रॉब्लम में क्या बोल दिया जाए, सेम मास दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बेटा, सेम मास दे दिया जाए, इसका मास भी m है पहले पेंडुलम का, दूसरा का भी मास कितना है बेटा m है। अभी बताया सेम मास होंगे तो इधर भी थीटा होगा, इधर भी थीटा होगा। अब बेटा दोनों से अब ये दोनों में चार्ज कितना है बेटा, मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर भी क्यू चार्ज, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। अब आपको भैया दोनों भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा दोनों पेंडुलम में क्या आने वाला है, सेम आने, तो एक में ही भैया क्या कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो नीचे क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा बेटा, टेंशन फोर्स, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, टी कॉस थीटा, ये क्या आएगा बेटा, टी साइन थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा जो होगा बेटा किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा बेटा, mg के बराबर होगा। तो जब भी बेटा कई बार क्वेश्चन में टेंशन फोर्स पूछ लेता है तो सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना होगा, थीटा निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, थीटा निकालना होगा। तो थीटा कैसे निकालोगे, सबसे पहले दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एफ ई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, mg हो जाएगा। टी से टी कैंसिल आउट, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ ई अपॉन एम जी। कई बार बेटा पेंडुलम प्रॉब्लम में आपसे सिर्फ थीटा पूछेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एफ ई अपॉन एम जी। चमका कि नहीं चमका बेटा। और एफ ई क्या होगा, याद रखना के Q1 Q2, तो Q का स्क्वायर, डिस्टेंस आपको नहीं दी रहेगी तो निकालना पड़ेगा। अभी मैं बोल रहा हूं बेटा इनकी डिस्टेंस कितनी है, R है, तो ये क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका बेटा। अब आपको बेटा थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या कर दोगे, चाहे इस इक्वेशन पे रख दो तो टेंशन फोर्स आ जाएगा, चाहे इस इक्वेशन में रख दो आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन फोर्स। तो पेंडुलम प्रॉब्लम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा मैंने आपको समझा दिया। अगर आपसे जब भी थीटा पूछे तो ये रिलेशन याद करने का, चमका कि नहीं चमका बेटा, ये रिलेशन दिमाग में सेट करने का। अब बेटा इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे बनने वाली है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स पढ़ो बेटा। क्या बोला बेटा, टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी ईच ऑफ मास m। बोल रहा है भैया कि दो आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों के मास क्या लेना है बेटा, सेम लेना है। लो भैया ले लिया। फिर क्या कर रहा है, एंड चार्ज क्यू आर, दोनों में चार्ज कितना है बेटा, इसमें भी क्यू है इसमें भी क्यू है। सस्पेंडेड फ्रॉम टू स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ कितनी है बेटा, एल। इसकी भी स्ट्रिंग की लेंथ एल है, इसकी भी क्या है बेटा, एल है। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दिस होल सिस्टम इज अ टेकन इनटू अ ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका मतलब होता है बेटा कि याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाती है, जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और जब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे बेटा mg नहीं लगेगा, और जब mg नहीं लगेगा तो ये क्या होंगे, ये दोनों को जब ये भी क्यू चार्ज है ये भी क्यू चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे, जब रिपेल करेंगे तो अभी ये ऐसे, जब ये ऐसे लटके तो फाइनल डायग्राम क्या बन जाएगा बेटा, ये जो ये रिपेल करेंगे तो ये इधर हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया? और ये कितनी डिस्टेंस है बेटा, एल है, तो ये इधर से इधर तक की डिस्टेंस एल होगी, इधर से इधर तक एल होगी। और बेटा ये रिपेल हुए तो कितना फोर्स लग रहा है इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, इधर भी कितना लगेगा बेटा, एफ ही लगेगा। चमका कि नहीं चमका? तो टेंशन फोर्स पूछ रहा है बेटा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बेटा स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कहां आएगी, इधर बाहर आएगी। तो जो टी बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एफ ई के। और एफ ई क्या होता है बेटा, के। इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इसके चार्ज भी ऊपर क्या है बेटा, क्यू। तो Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, एल। एल कितना हो जाएगा, 2L का होल स्क्वायर। तो बेटा टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू का स्क्वायर अपॉन 4L का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका बेटा? याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल रहा है बेटा। तो याद रखना जहां पे सैटेलाइट बेटा, जहां पे सैटेलाइट क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड घूम रहे होते हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। चमका कि नहीं चमका बेटा? अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, two small spheres each have mass m kg and charge q coulombs are suspended from a point by insulating thread each l मीटर। लेंथ कितना दिया बेटा, l दिया है। तो बना लो भैया, एक पेंडुलम का मास कितना दिया m, दूसरे वाले का ही मास कितना दिया है बेटा m। दोनों में चार्ज कितना बेटा, इसमें भी q चार्ज है, इसमें भी q चार्ज है, मास सेम, तो इधर का एंगल भी थीटा, इधर का एंगल भी बेटा थीटा। अब दोनों में चार्ज सेम है, सेम नेचर का, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसको इस तरफ धक्का देगा, ये इसको इस तरफ धक्का देगा। चमका कि नहीं चमका बेटा? फिर क्या पूछ रहा है भैया, इफ फाई इज द एंगल, फाई एंगल दिया बेटा, यहां पे मैं थीटा की जगह क्या ले लूंगा, फाई एंगल दिया है। हाँ, ये एंगल कितना दिया बेटा, ये भी फाई होगा और ये भी क्या होगा बेटा, फाई। ठीक है। ईच थ्रेड में द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्वेश्चन पे बोल दे, साफ सुथरा बनाते हैं यार। अटेंड द फाइंड द चार्ज ऑन अ स्फीयर, स्फीयर में कितना चार्ज होगा बेटा, ये पूछ रहा है। तो बेटा एक पेंडुलम ले लिया, इसका मास भी m है, दूसरा पेंडुलम ले लिया, इसका मास भी m है बेटा, लेंथ l दिया है, ये भी l दिया है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बेटा, मास सेम, तो ये भी फाई बनेगा, ये भी क्या बनेगा बेटा, फाई। इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, रिपेल करेंगे, इसको इस तरफ धक्का देगा बेटा, ये इसको इस तरफ धक्का देगा। अब मैं पहले बता दिया था, मास सेम हो तो बेटा दोनों पे डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम किसी एक पे बनाओ और उधर से क्या निकालो बेटा, सबसे पहले फाई की वैल्यू निकालो। तो एम कहां लगेगा बेटा, नीचे लगेगा, क्या लगेगा, एमजी लगेगा। टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये फाई, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फाई। और ये कौन सा बेटा कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट, टी कॉस फाई। और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, टी साइन फाई। चमका कि नहीं चमका? अब भैया ये लेंथ आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन पे, ये लेंथ क्वेश्चन पे गिवन नहीं है, तो कैसे निकालोगे, अभी आपको बता दूं। देखो जब आपको एफ ई निकालना है बेटा, कितना फोर्स लगेगा, के Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। अब भैया ये लेंथ आपको नहीं है, तो क्वेश्चन पे बेटा आप सबसे पहले देखो, ये m है, ये भी क्या है बेटा, m है, ये लेंथ l दिया गया है, और ये एंगल कितना दिया है बेटा, फाई। ये भी कितना दिया है बेटा, फाई। तो आपको बेटा, आपको ये फाई है तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेनस दिया हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, सेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना बेटा, एल, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, एल साइन फाई। तो ये लेंथ भी कितनी है बेटा, एल साइन फाई है, और ये लेंथ भी कितनी आएगी बेटा, ये भी तो एल है, तो ये क्या, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा, एल साइन फाई। तो फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की बेटा, 2L साइन फाई का होल स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? इसके बाद अपन को क्या निकालना है बेटा, चार्ज निकालना है। इस बॉडी पे देख लो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो बेटा यहाँ पे T साइन फाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Fe के बराबर हो जाएगा। T cos फाई किसके बराबर हो जाएगा भैया, mg के बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो फाइनल क्या रिलेशन बनेगा बेटा, tan फाई। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो जल्दी बताओ बेटा, एफ ई की वैल्यू कितनी निकाला हूं मैं, के क्यू का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये 4L का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और क्या हो जाएगा बेटा, एम जी। मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। सबको बेटा यहाँ पे क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, tan फाई 4L का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई mg
अपॉन के का भी क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा बेटा क्यू का स्क्वायर। अब फाइनल आंसर क्या बन जाएगा बेटा, अब भैया क्यू का स्क्वायर है तो रूट हटा, क्या लगा दो, रूट कर दो बेटा, तो रूट क्या हो जाएगा tan फाइव 4l का स्क्वायर, इधर दिखेगा नहीं यार, हाँ चलो यहीं पे लिखे दे रहा हूं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा tan फाइव 4l का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव mg अपॉन के। चमका कि नहीं चमका बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, ये नीट जेई में बेटा आपसे पूछ ले जाएंगे। अगर आपके एग्जाम पे नीट में क्वेश्चन आता है तो इतना लंबा नहीं करना है आपको, पहले बता दिया हूं बेटा tan फाइव इक्वल टू एफ अपॉन mg दिमाग में सेट कर लो, उसको अप्लाई करो और सीधे बेटा क्यू की वैल्यू निकाल दो। चमका कि नहीं चमका बेटा, तो बेटा पेंडुलम प्रॉब्लम में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कुछ ज्यादा खास न्यूमेरिकल्स नहीं बनता। अब इसके बाद बेटा थोड़ा सा कुलाम्स लॉ का बेटा लास्ट टॉपिक है बेटा, लिमिटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ। तो भैया कुलाम्स लॉ की लिमिटेशन कैसी है बेटा, तो याद रखो बेटा कुलाम्स लॉ कहां पे लगता है बेटा, दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। और दोनों पॉइंट चार्ज कैसे होने चाहिए बेटा, रेस्ट होने चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट भी रेस्ट होना चाहिए। फिर कुलाम्स लॉ के फार्मूले में क्या होता है बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब बेटा एफ का जो रिलेशन है डिस्टेंस के साथ कैसा है बेटा, इनवर्सली है, वो भी कैसा है बेटा स्क्वायर का। तो बेटा कुलाम्स लॉ किसको फॉलो करता है बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कुलाम्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 है, ये Q2 आर का स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट मतलब बेटा परमिटिविटी। परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की तो है। तो बेटा कुलाम्ब फोर्स का मीडियम के साथ कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्सली है, मतलब मीडियम चेंज होगा दो चार्ज के बीच का, तो कुलाम्ब फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बेटा कुलाम्ब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद बेटा कुलाम्ब फोर्स कैसा बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स, 11th में आप पढ़े होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स कहलाते हैं बेटा, ऐसे फोर्स कहलाते हैं जिनका वर्क डन बेटा पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर बेटा पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता और उनका क्लोज पाथ का जो वर्क डन होता है क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो याद रखना बेटा कंजर्वेटिव फोर्स कितने होते हैं, सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल, दूसरा होता है स्प्रिंग, तीसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फोर्स होता है बेटा वो कैसा फोर्स होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए बेटा कुलाम्ब फोर्स को तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसा होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। लास्ट क्या बोला है बेटा, कुलाम्ब फोर्स जो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब भैया कि जो कुलाम्ब फोर्स लगता है दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। बोले तो कुलाम्ब फोर्स कैसा एक्ट लगेगा बेटा, अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो सबसे पहले दोनों चार्ज को लाइन से मिलाओगे, और जो दोनों सेम नेचर होंगे तो ये जो फोर्स लगेगा इन्हीं चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के क्या लगेगा बेटा, अलोंग लगेगा। इसलिए कौन सा फोर्स है बेटा, सेंट्रल फोर्स है। चमका कि नहीं चमका। इसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक आता है कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा सबसे पहले सिमिलरिटीज देख ले बेटा। तो बेटा सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला क्या होता है, Fe बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 R का स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हो जाएगा बेटा, Fg बराबर G M1 M2 R का स्क्वायर। तो याद रखना बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो मासेस के बीच में लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बेटा दो चार्जेस के बीच में। तो सबसे पहले सिमिलरिटीज क्या बेटा, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो लिख दिया गया बेटा बोथ फोर्सेस ऑफ ए इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बाद बेटा बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास और चार्ज। दोनों फोर्स कैसे हैं बेटा, चार्ज और मास के कैसे हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके किसके बेटा, प्रोडक्ट के। उसके बाद बेटा दोनों कैसे हैं बेटा, सेंट्रल फोर्स है। चार्ज भी बेटा दो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसे लगेगा, दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। इसलिए कौन से फोर्स है बेटा, ये सेंट्रल फोर्स है। बोल भी रहा है बोथ आर सेंट्रल फोर्स, दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। चमका के नहीं चमका। फिर बोल रहा है बेटा बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। अभी बताया बेटा कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं बेटा, बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन अ वैक्यूम। दोनों फोर्स को बेटा आप वैक्यूम पे
ऑपरेट कर सकते हो। इसके बाद बेटा डिसिमिलरिटीज कौन कौन सी है, तो बेटा पहला डिफरेंस क्या होगा कि भैया दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों नेचर का हो सकता है, लेकिन दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा बेटा, ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। तो यही लिखा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव while electrostatic force may be attractive और repulsive। चमका कि नहीं चमका बेटा। अब भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मीडियम के ऊपर। तो ये लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ मीडियम, लेकिन भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मीडियम के ऊपर। लास्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है बेटा मच स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है किसके कंपेयर में बेटा, ग्रेविटेशनल के। तो ये देखो ना, अपन जमीन से क्या कर रहे हैं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो क्या अपन चल पाते, नहीं चल पाते। ये वो मेरे को अर्थ से क्या रहता, चपकाए रहता, लेकिन वीक फोर्स है भैया, कोई भी चीज अपन अर्थ से ऊपर आसानी से उठा सकते हैं। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्गर फोर्स है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो ये भैया मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बेटा डिटेल में पढ़ाया, उसके बेटा वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा दिया, फिर उसके बेटा अपन वेक्टर वाले प्रॉब्लम भी कर लिए, इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम भी कर लिए और पेंडुलम प्रॉब्लम भी कर लिया। तो मतलब कूलम्ब्स लॉ का जो बेटा डिटेल में बिल्कुल बेहतर तरीके से बता दिया। अगर आप इतना कर लोगे तो बेटा यहां से जो क्वेश्चन जेई में भी मिलेंगे, आपको नीट में भी मिलेंगे, और बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में तो मिलने ही मिलने वाले हैं। तो अगला लेक्चर दो का बेटा बहुत शानदार हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, और पूरा का पूरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा कवर करूंगा बेटा। आपका सीबीएसई बोर्ड भी कवर होगा, उससे जेईई भी कवर होगा, नीट भी कवर होगा। तो भैया अगर मेरा लेक्चर्स आपको बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं बेटा। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।